आज शुभकामनाओं का दिन है, हर्ष और उल्लास का दिन है, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने का दिन भी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS परीक्षा 2018 का अंतिम चयन परिणाम आ चुका है और निश्चित तौर पे जो छात्र एक बड़े सपनों को लेकर के चल रहे थे, आज उनमें से बहुत सारे छात्रों का सपना पूरा हुआ। तो जब कभी रिज़ल्ट आता है, परिणाम आता है, मैं सच बताता हूँ कि शरीर के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही हो। अपार ऊर्जा, अपार ऊष्मा, एक विस्तृत आत्मविश्वास का जन्म होता है और जो छात्र चयनित हुए हैं निश्चित तौर पे इसको महसूस कर रहे हैं। जब से रिजल्ट आया है तब से आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं। तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सभी छात्रों को, जितने छात्र चयनित हुए हैं सभी को मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। ईश्वर आपके आने वाले भविष्य में, आने वाले आपके प्रशासनिक कार्यों में, आने वाली आपकी जिम्मेदारियों के निर्वहन की आपको शक्ति दे और आप अपने जीवन में इस राष्ट्र के विकास में, अपने राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो आज मैंने जैसा कि कहा कि ये शुभकामनाओं का दिन है, ये बधाइयों का दिन है उन सभी छात्रों के लिए जो चयनित हुए हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने स्वप्न देखा था, और उन सभी छात्रों को आज इन सभी से सीखने का दिन है। तो दोनों कार्य है। आज के सेशन में मैं आप सभी को बहुत कुछ सिखा के भी जाऊँगा। देखिए, जब कोई छात्र अपनी तैयारी करना प्रारंभ करता है तो तैयारी प्रारंभ करने के दौरान ही उसके दिमाग में होता है कि एक साल मैं चयनित करता हूँ, इस साल मैं निश्चित तौर पर टारगेट करके लक्ष्य को पाने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे छात्र होते हैं कि किसी दूसरे लक्ष्य के लिए निकलते हैं, दूसरा लक्ष्य मिल जाता है। बहुत सारे कंट्राडिक्शन है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपका अपना जीवन को लेकर के अलग लक्ष्य हो सकते हैं, सबके जीवन के अलग अलग लक्ष्य हैं। तो एक शिक्षक के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिन उस दिन होता है जिस दिन उसके छात्र चयनित होते हैं, उसके सपनों को साकार करते हैं। संस्थान के कुछ बच्चों का मेरे पास लगातार मैसेज आया, कुछ चयनित हुए हैं। मैं आप सभी से जल्द मिलूँगा, सभी से मिलवाऊँगा भी। और कुछ छात्र हैं जो YouTube चैनल से बड़ी संख्या में छात्र जुड़े ही थे, तो उन बच्चों का भी आ रहा है लगातार। सभी को बधाइयाँ, सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से मैं ये सभी जितने छात्र हैं सभी को मार्ग निर्देशित कराने का भी प्रयास करूंगा। और आपका भी अब कर्तव्य बनता है कि जिस पथ पे आप चले हैं आप एक सही और ईमानदार स्ट्रेटजी अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। देखो, वैसे मेरा मानना है कि किसी की रणनीति कॉमन नहीं हो सकती है। कोई सक्सेसफुल पर्सन है, उसकी रणनीति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। सबका अलग अलग तरीका है, अपने पढ़ने का तरीका, आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट, आपका फोकस, हर चीज़ अलग अलग हो सकती है। जब सारी चीज़ें अलग अलग है तो रणनीति भी एक जैसी नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, पाठ्यक्रम के अनुरूप एक रणनीति बनाई जा सकती है कि भाई पाठ्यक्रम ऐसा है और एक सही ओवरव्यू दे जा। जितने भी छात्र सफल हुए हैं, मैं सब आपसे एक ही बात कहूँगा कि अपनी सफलता का जो एक वास्तविकता है ये बच्चों के सामने प्रस्तुत करिए, क्योंकि ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, मिसगाइड ज़्यादा होता है। तो ऐसे में एक ये प्रयास मेरा भी हमेशा रहा है और आप लोगों से भी आग्रह है। तो सबसे पहले जितने भी छात्र अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, अभी मैं वो लिस्ट भी आपको दिखाऊँगा, सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसके अलावा 2019, 2020, अभी जो रिज़ल्ट है इस साल का जो एग्ज़ाम था वो 2019 वाला आपका वो एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप सभी के लिए भी प्रयास मैं करूँगा। देखिए, निरंतर मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, आपके अंदर आपके लक्ष्य को पहुंचाने के साथ साथ आपके चारित्रिक उत्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आपका चरित्र अच्छा है तो प्रशासन में जा करके जिस जगह भी जाओगे, प्रशासन तो एक प्लेटफॉर्म है, आप जहां भी जाओगे कुछ बेहतर कर पाओगे। तो चारित्रिक उत्थान सबसे बड़ा होता है ना। अब मैं आपको बात करता हूं कि आज कुछ सीखने का दिन है, क्या सीखना चाहिए इन बच्चों से। ये छात्र जो तैयारी कर रहे थे और अंतिम रूप से इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, चयनित हुए, सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरव्यू एक सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जब मुख्य परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में पहुंचते हैं और फिर फाइनली ये लिस्ट आती है और ये लिस्ट अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्र चयनित हुए हैं पूरी लिस्ट है। आप इसको ज़रूर देखें, UPPSC की साइट में आपको ये मिल जाएगी और आप देख सकते हैं ये पूरी आपके सामने लिस्ट आपको दिख रही होगी। ये आप देखिए, ये लिस्ट आपको देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये लिस्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, इसी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बच्चों,
अंतिम चयन यही है। दरअसल होता क्या है, जब हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हमारे दिमाग में एक प्रीलिम्स चलता है, मेंस चलता है। मैं कहता हूँ उल्टा चलिए, उल्टा प्रारंभ करिए। जब मैंने प्रयागराज में मेरा मीटअप प्रोग्राम हुआ था, या इसके अलावा भी कई बार संस्थान में वर्कशॉप सेशन हुए, तो मैंने बच्चों को एक बात समझाई है कि आप लोग देखिए, एक अंतिम लिस्ट जो है ये सबसे निर्णायक होती है। यही है जो आपका अंतिम चयन है। इसमें जितनी सीटें, हर साल जितनी वैकेंसी होती है, हर साल देखिए वैकेंसी की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप समझिए इस लिस्ट में आपका नाम, जिस साल को आप टारगेट कर रहे हैं उस साल आपका नाम कहां पे होना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। समझिए, ये है चयनित लिस्ट। ये है जहां पे आपका नाम होगा, जहां पे आपके नाम पे लोग जो फाइनली आपको बताएगा कि हाँ आप सफल हुए, असफल हुए। ये है, पीटी क्वालिफाई करना नहीं है, मेंस क्वालिफाई करना नहीं है। तो जब मुझे पता है कि यदि वैकेंसी 500 है मान लीजिए, तो 500 में मैं हूं कि नहीं हूं। अब यदि मुझे लगता है कि हाँ 500 में मैं चयनित हूं, मैं 2020, 2021, 2022 जब का आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं, यदि उनमें से जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में यदि आप हैं तो आप वहां पे कहां हैं, और यदि हैं तो उसके अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षा में या आईएएस की तैयारी करें तो पूरे भारत में उन 1000 बच्चों में आना है, उन 500 बच्चों में आना है, तो आपके बिहेवियर में, आपके तौर तरीके में, आपकी पढ़ाई में, सब में परिवर्तन हो जाएगा, एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये लिस्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में आपका नाम लिखा है कि नहीं है। शुरुआत यदि इस फोकस के साथ आप करना शुरू करें, देखिए ये है वो लिस्ट जिसमें आपका नाम आएगा और आप उछलेंगे। आपके अंदर भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलेगी, आपको भी अपार उड़ जाएगी। जो साल आपका होगा, जिस साल आप फोकस तरीके से एग्जाम देने को सोचेंगे, तो आप समझिए आपको भी ये दिखना चाहिए कि आपका लिस्ट में नाम कहां पे है, आपका है लिस्ट में या नहीं है। यह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपको इसको लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप उन 500 बच्चों में हैं कि नहीं है जो अंतिम रूप से चयनित होंगे। यदि ऐसा है तो आपके फिर कार्य करने की पद्धति, आपके पढ़ने का तरीका सब बदल जाने वाला है, पूर्ण परिवर्तन हो जाने वाला है। आपकी मेहनत में परिवर्तन हो जाएगा, आपके कार्य करने की शैली में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे में मैं बस आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूं कि बच्चों, ये लिस्ट अपने जहन में भर लीजिए जिस दिन आपका अंतिम रिजल्ट आना है, और खूब परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिए। सोचिए इन 500 बच्चों ने कितनी मेहनत और परिश्रम के बाद ये रिजल्ट आया होगा। तो जब कभी भी रिजल्ट आता है, जो परीक्षा का रिजल्ट आता है, अंतिम रूप से चयन रिजल्ट आता है, जो इसमें आपको कहीं ना कहीं पे जो लक्ष्य आप चाह रहे थे वो मिलता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो ऐसे में आपको ये सीखना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। ये मैं हमेशा सिखाता गया हूँ। तो अब आप अब इस चीज़ को देखिए, जाइए रिजल्ट डाउनलोड करिए और जा करके जो छात्र अभी तैयारी करें और जो छात्रों का चयन नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद जाने के बावजूद भी, मैं कह रहा हूँ निराश होने वाला दिन बिल्कुल नहीं है। निराश तो होना ही नहीं है, निराश होकर कुछ नहीं मिलेगा। ये जश्न मनाने का टाइम है, जो कमियां हैं उनको देखने का टाइम है, जो सफल हुए हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देने का टाइम है। आपको अपनी कमियों को देखिए और अगला एग्ज़ाम आपके पास है, नज़दीक है, उसके लिए तैयार हो जाइए, हुंकार भरिए और परिश्रम करिए, मेहनत करिए निश्चित तौर पे। तो फिर से मैं एक बार जितने भी छात्र चयनित हुए हैं, फिर से उन सभी को मंगल कामनाएं देता हूं भावी भविष्य के लिए। और साथ में प्रयास रहेगा मैं आप सभी से एक बार मुलाकात करूं, जितने भी छात्रों से संपर्क हो सकता है, और आप लोगों के माध्यम से विस्तृत संख्या में जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनको मैं जानकारी दे पाऊँ। लेकिन दूसरा प्रयास मेरा ये है कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा देखो मोटिवेट रहिए, परेशान मत होइए। अब एग्ज़ाम सब टाइम से होना शुरू हो चुके हैं, ऐसे में पढ़ाई मत छोड़िए। पढ़ाई छोड़ेंगे अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए अब मेहनत करना है, दिमाग में बैठा लीजिए कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप परिश्रम करना शुरू करेंगे तो जीवन में आपको जो उपलब्धियां मिलेंगी वो उपलब्धियां बहुत बड़ी होंगी। इसलिए मैं आप सभी को एक बार फिर से, जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों को मेरा देखिए सतत प्रयास रहा है, सतत प्रयास रहेगा आप सभी के लक्ष्य पहुंचाने के साथ साथ आपके नैतिक उत्थान, आपके चारित्रिक उत्थान, आपके आत्मबल में उत्थान, आपके व्यक्तित्व में निखार, ये सारी विषयों पर मैं लगातार बिंदुवार प्रयास करता रहूँगा, खूब मेहनत करूँगा। विषय को तो पढ़ाना ही है, सब्जेक्ट को तो पढ़ाना ही, लेकिन एक व्यक्तित्व निर्माण सबसे महत्वपूर्ण निर्माण होता है। शिक्षक का मूल उद्देश्य यही है और शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है।
पढ़ लिख के आप व्यक्ति बने, मानव बने, आपके अंदर मानवीय विचार हो, तब जाके हमारी मेहनत सफल हो पाएगी, तब जा कर के सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो इनमें से जितने छात्र चयनित हुए हैं, आप जाइए, आपके सामने अब पूरा संसार है, जीतिए इसको, अपने दिल से जीतिए। जीतने का मतलब ये नहीं है कि कोई हम जा कर के लालच, वैमनस्य, ईर्ष्या, इन भावों को हटाइए और खूब परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिए। जिनकी ज़रूरतों, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए अपनी जो अथॉरिटी आपको मिलती है उस अथॉरिटी का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। तो ऐसे में फिर से एक बार सभी को मैं शुभकामनाओं के साथ विषय को समाप्त करता हूं। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अपने दिमाग में इस फाइनल लिस्ट को बैठा के चलें अभी से, और उतना मेहनत, उतना परिश्रम करना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद सभी बच्चों को।